ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनोहर नीलाम्बरश्यामलकोलांगं सीताशमारोपितवाम भागं पाणो महासायचार्यापं नमामि रामं भगवन्तं बुद्धिहीन तनु जानिते शिवलोकं कुमारं श्रीकार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सदगुरु में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरुआश्रम हम सदन का स्थित है। वर्तमान समय में मंदिर गया दयास्पुर ग्राम सभा ग्राम पंचायत थाना तहसील गोपीगंज नरसिंहपुर जिला से बोल रहा हूँ। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहनी ग्राम की एकादशी में सर्वे शाम दिन सोमवार भी है। नर्मदा का पावन तट रेवाखंड परिक्षेत्र भी शुक्र है। हमारे सनातन धर्म की जो विश्व कल्याण की संस्कृति है उसके जो अनुयायी है नहीं जानते कि देवताओं की संख्या कितनी है। 90% सनातनी यही कहते हैं 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ में क्या भक्ति होती है। बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े शास्त्री बड़े बड़े कर्मकांडी भी 33 करोड़ कहते हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता है। कोटि माने होता है प्रकार, लेवल, श्रेणी। लोग कहते हैं बड़ा उच्च कोटि का विचार है, उच्च कोटि का व्यक्ति है। तो देवताओं की संख्या केवल 33 कोटि है। नोट करिएगा। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, यही 33 कोटि देवता। अब आइए 6 शास्त्र में दर्शन, न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, योग, ये केवल 6 शास्त्र हैं। बड़े बड़े शास्त्री जो गुरुकुल से शास्त्री की डिग्री लिए हैं उन कभी कभी छोड़ शास्त्र का नाम वो भी नहीं बता सकते। अब आइए काल की गणना करते हैं। जो हमारे भीम आर्मी वाले कहते हैं कि हम मनुस्मृति को जला देंगे। मनुस्मृति कितने मनु है जानते हो? 14 मनु है। और मनुस्मृति को जलाने से कुछ नहीं होगा, पर एक मनु को जलाने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है, केवल श्रीमन नारायण को छोड़कर। जब एक मनु जलेंगे तब शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सावन, भादव, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, घंटा, घड़ी, सेकेंड, सबका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो हाथी घुसी कुत्ते भूखते हैं। आइए 14 मनवंतर सबकी बात जानते हैं। ब्रह्मा की आयु बताते हैं। सबसे कम आयु जो वर्तमान में युग है उसका नाम कलयुग है। सबसे कम आयु कलयुग की है 4,32,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की। 12,96,000 वर्ष आयु त्रेता की। 17,28,000 वर्ष आयु सतयुग की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्रम से जब व्यतीत होते हैं तो इनको एक चतुर्युग कहते हैं। एक चतुर्युग की आयु कितना होती है? 43,20,000 वर्ष। इसी तरह से 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर तक एक इंद्र की आयु होती है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में ब्रह्मा का 24 घंटे एक दिन व्यतीत होता है और 365 कल्प का ब्रह्मा का एक वर्ष है। इसी तरह से जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, ब्रह्मा की संपूर्ण आयु व्यतीत हो जाती है 100 वर्ष की, तब महाप्रलय हो जाता है, जलामग्न हो जाता है, सातों समुद्र एक हो जाते हैं। जिसको एक बार राजा सत्यव्रत ने प्रभु की भक्ति के प्रताप से महाप्रलय की साक्षात सीनरी नौका में बैठ करके देखा था। अब 14 मनवंतर का एक कल्प है। एक मनवंतर में 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग व्यतीत होते हैं। रावण केवल 64 चौकड़ी राज्य किया है। एक मनवंतर तक वो भी राज्य नहीं कर पाया। और जब एक मनवंतर व्यतीत होता है तो एक इंद्र की आयु व्यतीत होती है। और 14 मनु हैं
14 मनु है तो 14 मनु स्मृति है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, 14 मनु स्मृति है। और मनु स्मृति जब नष्ट होगा तो जैसे कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है उसी से रमण करता है, तो ये चंद्रशेखर आजाद भी पार्टी जितने संगठन हैं, चाहे श्रवण आर्मी हो, कोई भी हो, अगर वो भूमंडल का मनुष्य है और मनुस्मृति नहीं है तो पशु पक्षियों की तरह जिस माँ से पैदा होगा, जिस बेटी को पैदा करेगा उसी को रमण करेगा। तो मनुस्मृति के प्रताप से सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, प्रकृति के कानून, सिद्धांत विधि के प्रताप से और नियम से ही सारे सृष्टि का संचालन होता है। 84 लाख योनियों का संचालन, पालन और जन्म मृत्यु सब जो है मनुस्मृति के परंपरा से है। इसलिए इस देश का नाम पहले क्या था? आर्यावर्त। और इस देश ने केवल कलयुग में एक सूरवीर पैदा किया, इसको भरत को। भरत, शकुंतला के पुत्र भरत 5 वर्ष की अवस्था में कई शेर के बच्चों को पकड़कर जंगल में दौड़ा के दांत गिनते थे और शेर देकर के उनको थर थर कांपते थे। तब से क्षत्रियों के नाम के उपाधि के नाम के बाद सिंह की उपाधि लगी और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम जम्बूद्वीप आर्यावर्त भरत खंड भारतवर्ष हुआ। तो अभी तक कोई भारत रत्न पैदा नहीं हुआ भारत के बाद में। हाँ, भरथरी, विक्रमादित्य इनको कहा जा सकता है। अब 14 मनु की जो संस्कृति है उसको हटाने पर सृष्टि नहीं चलेगी। बिना पेट्रोल के कोई बाइक नहीं चलेगा, बिना डीजल के ट्रक ट्रेलर नहीं चलेंगे, बिना चीनी के मिठाई की दुकान नहीं चलेगी, बिना नमक के जो है अन्न 56 प्रकार का भोजन नहीं चलेगा, न बनेगा, न कोई खाएगा। उसी तरह से जो सनातन धर्म भारतीय संविधान है, राम राज्य परिषद, अयोध्या के राम से सब दंभ करके पाखंड करके प्रेम की परिभाषा बताते हैं, पर राम की जो संस्कृति है, जो राम का संविधान है, मुझे वही चाहिए। मनुस्मृति ने और मनुस्मृति का जो भारत का पहला कानून है उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के जो सूत्र है उसका नाम है भारतीय संस्कृति। इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र चाहिए। और उसके बाद जितने हमारे काली कोट पहने अनिल मिश्रा, जितनी हमारी आर्मी है, देश के जवान और किसान को हम भी प्रणाम करते हैं, पर जवान को 7-7 कोटि नमन प्रणाम करते हैं। किसान को कुछ ही, जो 10-20 एकड़ के काश्तकार हैं उनके पास भी लाल कार्ड और मनरेगा का कार्ड बना हुआ है। इसलिए जितने वकील हैं, मैं कार्यपालिका से, इंडियन लॉ मेकर से और न्यायपालिका से और देश के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शियों से, शंकराचार्यों से जानना चाहता हूँ कि इस देश का निर्माता कौन है, इस देश के संविधान का लेखक निर्माता कौन है। पहले तो ये बताया जाए। अम्बेडकर का कोई रोल नहीं है। ये भारतीय प्रारूप संविधान के 285 जो मेंबर थे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्ताव नया बनाने का प्रस्ताव रखा, इसलिए उनको भारतीय प्रारूप का प्रस्तावक भी बोलते हैं। अम्बेडकर का इसमें कोई रोल नहीं है। सम्मान से उनको जो है पद पर बिठा दिया गया। ये हमारे संविधान के समिति की बड़प्पन और मर्यादा थी। पर अब जो अम्बेडकर का, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनके दामन में आज तक कोई दाग नहीं है, उसी तरह से अम्बेडकर के पर्सनल या निजी लाइफ में जो भला बुरा हो, पर भारत रत्न नहीं है, न संविधान के निर्माता है, पर वो देश के जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। भारत की आज़ादी में उनका जो रोल है, उनकी जो कीर्ति, मर्यादा, सम्मान है, उसको हरिजन एक्ट और यूजीसी और चंद्रशेखर, रावण, मायावती जैसे लोग जो है अम्बेडकर के दामन में, सम्मान में दाग पक्का लगा रहे हैं। आज नहीं तो कल यह बिल्कुल 100% भारत के हर नागरिक को पता हो जाएगा कि अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। उसके बाद जैसे अनिल मिश्रा हैं, तुम पहले ये बताओ कि भारतीय संविधान के लेखक निर्माता कौन है, पहले यही बताओ। दूसरे नंबर का मुकदमा
आज तक कोई देश का हरिजन दलित नेता हरिजन भत्ता नहीं दिया। हरिजन एक्ट के लिए सब मार करते हैं, पर 90% हरिजन गरीब महिलाएं जो है, गरीब पुरुष सवर्णों के यहाँ मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मायावती ने जितना देश की संपत्ति, मायावती ने अपने पार्टी के टिकट को जो इनसे टिकट मांगा उससे करोड़ों लिया, कई लाख लिया, वो विदेश में चला गया। और उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थी और भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान निर्माता नहीं है, फिर भी 700 करोड़ रुपया अम्बेडकर के पार्क में इन्होंने खर्च किया। क्या मायावती के बाप की जागीर थी जो अपने जेब से लगा दिया? प्रदेश का पैसा, देश का पैसा, सब जाति का धन था और सब का पैसा लगा करके अकेले तानाशाही और ये लोग गाली और दबाव बनाए हुए हैं। तो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जितने सवर्ण हैं सब पहले खोज करें कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है। हर हर